तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा गया है, बोला है कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ ए आई जे इज इक्वल टू ऑर्डर है एम इंटू एन। तो हमसे पूछा गया है कि इसका ट्रांसपोज यानी कि ए डैश क्या होगा। अब ए डैश कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मान लो एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, ये क्या है, एम और एन ऑर्डर है। एम और एन ऑर्डर का मतलब क्या है, यहां पे अगर लिखते हैं 2 3 5 1 6 2, तो ये तीन, पहले तो दो रो है तो यहां लिखेंगे 2। पहला वाला क्या होता है, रो होता है, और दूसरा वाला कॉलम। तो इसका मतलब है रो कितना है, 1 2, और कॉलम कितना है, 3 है, क्योंकि 1 2 3 है। अब इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने से क्या होता है, 2 5 6 3 1 2। अब ये क्या हो गया, अब ये बन गया 3 रो और 2 कॉलम, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो गया। तो अगर हम इसको देखें, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये क्या होगा, n इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 था, नहीं 11 था। 11 नंबर में ए नंबर में m इंटू एन है जो कि सेम है, एज इट इज है। बी में भी m इंटू एन है, मगर अच्छा इसमें ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। देखो ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, ए नंबर में ऑप्शन लिखा हुआ है ए आई जे एम इंटू एन। दूसरा बी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए जे आई एम इंटू एन। सी नंबर में ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए जे आई और एन इंटू एम। और एक फोर्थ मतलब डी नंबर है, वो है नन ऑफ दिस। तो यहां पे हम लोग पोजीशन देख रहे हैं, जैसे कि ये A11 है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो कैसा बन जाएगा, ये वाला चीज ऐसे चेंज हो जाएगा। A11 यहाँ आ जाएगा, A12 यहाँ आ जाएगा, A13 यहाँ आ जाएगा, A21 यहाँ आ जाएगा, A22 यहाँ आ जाएगा, और A23 यहाँ आ जाएगा। ये एडस है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, m इंटू एन का ऑर्डर है, यहाँ पे चेंज किया है किसमें, ये तो एज इट इज है ना, ये तो सेम है, सेम ही लिख दिया ना, m इंटू एन ही लिखा है, पर क्वेश्चन में जो था वही क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया। तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला क्योंकि वापस सेम नहीं होगा। दूसरा m इंटू एन लिखा है, यहाँ लिखा है j इंटू आई। j इंटू आई मतलब ये जो नंबर था, जैसे कि ये क्या था, A11 था, तो A11 को उल्टा करके लिख देंगे, A11 ही आएगा। A12 था, तो अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, A21 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, A21। इसको हम चेंज करके दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया, ये A11 A21 A31 A12 A22 और A32। तो क्या इसका मतलब ये A11 यहाँ होता है, A21 कहाँ होता है, यहाँ होता है, A31 कहाँ होता है, A31 यहाँ होता है, ये वाला A12 A22 और A32 यही होता है ना। अच्छा A32 ये गड़बड़ हो रहा है, हाँ नहीं ठीक है, 32 तो है। ये देखो दोनों सेम है, इसको ट्रांसपोज किया था ऐसा बना था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से जब हम इंटरचेंज किए, ए आई जे मतलब ये रो ये कॉलम था, इसको चेंज करके ए जे आई अगर लिखते हैं तो ऐसा दिखेगा कुछ। ये क्वेश्चन था, ये ऐसा बन गया क्योंकि इसको क्या किया, 1 1 को चेंज कर दिया 1 1, 1 2 को चेंज कर दिया 2 1, 1 3 को चेंज कर दिया 3 1 के साथ, 2 1 को चेंज किया 1 2 के साथ, 2 2 को 2 2 और 2 3 को 3 2 लिख दिए। तो ये ऐसा बन गया इसके हिसाब से। और इसको अगर हम अरेंज करें मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर जैसे लिखते हैं हम लोग, उस ऑर्डर के हिसाब से लिखे तो ऐसे लिखेंगे। और ये दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज है ना, ठीक है, और ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज किए, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन, अच्छा बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे ऑर्डर देखो क्या लिखा हुआ, m इंटू एन है, और ये कौन सा ऑर्डर आया, सी नंबर जो है वो सही है। ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है ए आई जे अगर m इंटू एन का फॉर्म में है तो सबको उल्टा करके लिख देंगे, मतलब ए जे आई और ये हो जाएगा n इंटू एम। हाँ ए का ट्रांसपोज ये होगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का जो है ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ था, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था 2x प्लस वाई 5x माइनस 7 इज इक्वल टू, नहीं एक और है 4x और यहां भी 4x इज इक्वल टू 7y माइनस 3 और है x प्लस 6, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है 2x प्लस वाई 5x माइनस 7 4x है और 7y और 7y माइनस 3 और x प्लस 6 है। तो हमसे पूछा है x और y का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू इसका मतलब ये पहला वाला इसके साथ इक्वल होगा, ये दूसरा वाला इसके साथ इक्वल होगा, ये तीसरा वाला इसके साथ और ये चौथा वाला इसके साथ। तो सबको लिखते हैं। पहला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दूसरा क्या आ रहा है ये वाला 5x माइनस 7 इक्वल टू वाई, तीसरा यहाँ क्या है 4x इज इक्वल टू 7y माइनस 3, 4x इज इक्वल टू x प्लस 6। ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। अब यहाँ देख रहे हैं सिर्फ हम लोग का क्या है x दिख रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको उठा के इधर लेके आना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 आया। अब चेक करना हमको y का वैल्यू, तो यहाँ पुट करते हैं सबसे पहले। ये कितना है 2, x का वैल्यू था 2 प्लस y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 4 यानी कि y इक्वल टू 3 आया। इसमें चेक कर लेते हैं, ये भी सही होना चाहिए था। तो x का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं 5 2 पुट कर देंगे, तो फ्रॉम 2 ये लिखा हुआ है 5, x का वैल्यू 2 पुट किए माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7 है ये। अब 5 दूना 10 हो गया, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये भी ठीक है। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चेक करो क्या आ रहा है ये 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 7y माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया 8, 3 को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 8 2 से 11 हो गया। अब y का वैल्यू 11/7, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में नन ऑफ दिस तो दिया नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि कुछ गड़बड़ किया हो, जैसे इसका यूज कहीं पे तो हुआ ही नहीं, यानी कि ये वाला जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ इक्वेशन में कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 3 आएगा। हमको क्या लाना है 3 लाना है ना, तो क्वेश्चन शायद गड़बड़ है, ठीक है। तो आंसर हम लोग का x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 ही ट्रीट करेंगे। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको चेंज करना हो सकता है। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको लिख दें, यहाँ कितना लाना था हम लोग को 3 लाना था, तो 3 लाने के लिए 21 चाहिए। अब 21 चाहिए तो यहाँ पे लिखना होगा 21, तो 9 दूनी 18 19 20 21, यहाँ 9 लिख देंगे तो 9 2 18 हो जाएगा, 18 प्लस 3 21 हो जाएगा और फिर ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 की जगह में अगर हम 9 कर दें तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या होने वाला है 2 और 3 होगा, क्वेश्चन चेंज कर तो वहाँ पे 9 होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हर कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा। तो 2 और 3 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 1 0। हमसे पूछा है ए स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। अब ए का वैल्यू क्या है 0 1 1 0 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0 1 1 0 के साथ। तो ये पहला वाला जब इसके पास जाएगा तो क्या होगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। दूसरा वाला जब इसके पास जाएगा तो क्या होगा 0 इंटू 1 और ये भी 0 इंटू 1 हो जाएगा। ये वाला जब जाएगा इसके पास तो क्या होगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ये जब इसके पास जाएगा तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। तो फाइनली क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिला 1 प्लस 0, यहाँ मिला 0 प्लस 0, यहाँ मिला 0 प्लस 0, यहाँ 1 प्लस 0। तो आंसर कितना आ रहा है हम लोग का 1 0 0 1 आया, मतलब ये वाला का जस्ट उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन जो डी नंबर पे लिखा गया वही सही है, ठीक है। तो डी नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देख लो क्या बोला है। 14 पे लिखा गया है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 0 0 2 0 0 0 0। पहला नंबर बोला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, आई को बोलते हैं, मतलब डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है तो ये नहीं होने वाला। सेकंड नंबर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मतलब होता है अगर एडास निकालते हैं, एडास कितना आ रहा है इसका 1 0 0 0 2 0 0 0 0, तो ये वापस तो ए आ गया ना, इसका मतलब है ये 2 नंबर सही है। 3 नंबर में ए डैश निकालो मगर माइनस ही होना चाहिए, तो ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस तो आएगा ही नहीं कभी भी। और डी नंबर नहीं लेना है क्योंकि नन ऑफ दीज है। जब 2 सही हो गया है तो 14 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में लिखा गया है एक ए मैट्रिक्स दिया गया है 1 -4 और 3 लिखा गया है
और एक बी मैट्रिक्स है जो कि है -1 2 और 1। हमसे पूछा गया है कि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है और वो कितना आएगा। तो सबसे पहला काम है a इंटू बी करना। अब a इंटू बी का मतलब क्या होगा, 1 -4 और 3, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -1 2 और 1 के साथ। तो ये पहला वाला इसके पास जाएगा तो आएगा -1, ये इसके पास जाएगा तो नेगेटिव नहीं सिर्फ पॉजिटिव आएगा यहाँ पे 2, फिर ये 1 इसके पास जाएगा तो आएगा 1 और आगे नहीं जा रहा। ये -4 इसके पास जाएगा तो आएगा ये 4, ये -4 इसके पास जाएगा तो -8, ये इसके पास जाएगा तो -4, फिर 3 से करते हैं -3 6 और 3। अब क्वेश्चन में ट्रांसपोज करना है, ये तो ए बी निकल गया, ठीक है। अब ए बी का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये हम लोग का आंसर आएगा। अब हम लोग को खोजना है कि ये ऑप्शन आखिर है कहां पर। ऑप्शन ए नंबर में आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। ए नंबर मैच करते हैं, -1 2 1 4 -8 और 6 और 3, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर में क्या है, डिटर्मिनेंट दिया गया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा लिखा है। तो रूल के हिसाब से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा, पीछे माइनस का साइन लगता है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो 1 सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा गया है, बोला है कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 4 3 और 5 इज इक्वल टू x 2x 3 और 5। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, ऐसा नहीं कि इसको कंपेयर कर देंगे और लिख देंगे x का वैल्यू 2 आ रहा है। ऐसे तो यहाँ पे भी देख लो सही हो जा रहा है x का वैल्यू 2, मगर ऐसा नहीं है। हम लोग को क्या करना होगा, इसको पहले सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 2 × 5 माइनस 4 × 3, ये इक्वल होगा x × 5 माइनस 2x × 3, यानी कि ये हो गया 10 - 12 और ये हो जाएगा 5x माइनस 6x। तो ये बचा -x और यहाँ पे बच गया है माइनस में 2 और ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 2 आ गया। चलो गलती से सही हो गया कि कंपेयर करने से भी हम लोग का आंसर आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं करना है, ऐसे बनाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का ए नंबर में ये आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, पहला डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सेम ऑर्डर का, मतलब जैसे कि 3 × 3 या फिर 2 × 2। अब डिटर्मिनेंट के बारे में एक बात पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है। तो पहले ही नंबर जो आ रहा है वो सही हो गया है, बट सेकंड नंबर भी पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर टू एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नन ऑफ दिस बोला। तो फर्स्ट नंबर हम लोग चलेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है ए, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 और नेगेटिव साइन थीटा 1 साइन थीटा और 1। अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 2 पाई और 0 के बीच में लाई करेगा। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच का जितना भी वैल्यू होता है वो वैल्यूज को अगर हम इसमें पुट करें थीटा के जगह में, तो जो आउटपुट आएगा वो बताना है। यानी कि डिटर्मिनेंट पूछा गया है कि क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू लिख देते हैं 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, यहाँ लिखा हुआ है 0, तो जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो नेगेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा। ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। अब इसको बस सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 को पकड़ो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस में 0। इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्या है, 0 ही है, तो लास्ट इसको पकड़ेंगे। जब इसको हम लिखेंगे 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बनेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1। तो यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जा रहा, नहीं 1 हो जा रहा ना।
तो 1 हो गया, तो यानी कि 2 आंसर आ रहा है। जब 0 रखे तो कितना आया, 2 आया। अब एक बार और चेक कर लेते हैं, ये जो 2 पाई लिखा हुआ है, अब 2 पाई कहां होता है? तो सबसे पहली बात, ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, और वापस आता है ये 2 पाई। ठीक है, तो 0 और 2 पाई तो सेम है, तो कोई फायदा नहीं है 0 और 2 पाई को रख के। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ऑप्शन में लिखा गया है, अच्छा ये 2 एग्जैक्ट 2 आ रहा है ना, ठीक है ना, एग्जैक्ट 2। एग्जैक्ट 2 का मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन चेक करो, पहला नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो 0 तो कभी आएगा नहीं क्योंकि हम लोग का आंसर आ गया है 2। बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर में लिखा है जो डिटर्मिनेंट होगा वो 2 और इंफिनिटी के बीच में होगा, जबकि हम लोग का आंसर एग्जैक्ट 2 भी आया है। तो अब ब्रैकेट के बारे में पहले समझ लो, अगर ऐसा ब्रैकेट दिया हुआ है इसका मतलब है 2 नहीं आएगा, और अगर ऐसा ब्रैकेट दिया हुआ है इसका मतलब है 2 भी आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि 2 आया है हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर में चलते हैं। सी नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला 2 और 4, फिर से वही ब्रैकेट आ गया ये वाला जो कि नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि क्या बोला गया है यहाँ पे 2 आ रहा है एग्जैक्ट। अब डी नंबर ऑप्शन चेक करो, उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे 2 और 4 लिखा है, इसका मतलब है क्या, 2 जो आया था वो सही आ रहा था, तो हम लोग यही ऑप्शन से क्लिक कर दिए, क्या हो गया, डी नंबर हम लोग का सही ऑप्शन। पहले यहाँ पे हम लोग समझ लो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट कैसा होता है। अगर ऐसा ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, एनसीईआरटी में ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर में ये ब्रैकेट यूज किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ लिखा हुआ 2 और 5, इसका मतलब है 2 को भी नहीं लेना है और 5 को भी नहीं लेना है, मतलब 2 के बाद का कोई नंबर जो भी है और 5 से पहले का जो नंबर है जो भी है वो नंबर इंक्लूड कर सकते हैं इसके बीच में। और अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया है इसका मतलब ये हुआ 2 और 5 को भी ले लेना है। और एक होता है ये कर्ली ब्रेसेस, इसमें इंडिविजुअल नंबर लिखा जाता है, मतलब सिर्फ यही वैल्यू हो सकता है, 3.5 नहीं होगा। इसमें क्या है, 2 और 3 के बीच में जितना वैल्यू होता है, यानी कि 2.9999 भी लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा, और इसमें नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा 2, 3, 4 और 5। तो ये ब्रैकेट का रूल है। अब इसमें एक और ब्रैकेट के बारे में देख लो, कभी कभी जैसे हमको लिखना होगा कि 2 और 5 को छोड़ के, 2 और 5 को छोड़ के बाकी नंबर, मतलब 2 से पहले और 5 के बाद जितना नंबर है सब नंबर लेना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 से पहले क्या होगा, इधर नेगेटिव साइड जाएगा तो ऐसे लिख देंगे, और 5 से बाद, 5 के बाद ये लिख देंगे। अगर हमको इंक्लूड नहीं करना है, 2 और 5 को नहीं करना है, और अगर इंक्लूड करना है मतलब शामिल करना है, तो फिर हमको ऐसे ब्रैकेट देना पड़ेगा और बीच में यूनियन का साइन होगा। ठीक है, और एक होता है, इसको हम एक दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, 2,5 और ये ब्रैकेट ऐसे दे देंगे। इसका मतलब भी क्या हुआ कि 2 से इधर सारा नंबर, 5 से उधर सारा नंबर। ठीक है, तो ये ब्रैकेट भी यूज हो जाता है। तो ये था हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे गलती से हम लोग लिख दिए हैं -1, यहाँ 0 होगा, बट आंसर हम लोग का ऐसे ही बनेगा क्योंकि यहाँ 0 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का 19 का ऑप्शन। कौन सा आया हम लोग का ऑप्शन, आया है डी, नहीं कौन सा ऑप्शन आया, डी आया, हाँ डी नंबर आया, ऑप्शन डी है हम लोग का 19 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या बोला गया है, बोला 3 into 3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमको बताना है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा। तो अब इसका एक रूल है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एनसीईआरटी में दिया गया है, फॉर्मूला है एक तरह का, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है। ठीक है, मतलब n का मतलब क्या हो रहा है, n का मतलब जो ऑर्डर है, यहाँ ऑर्डर क्या है 3 है, तो यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आंसर होगा। ये एक फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, ये था 20 नंबर। पर 21 देखते हैं हम लोग। 21 में क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x = x² sin 1/x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x = 0। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है x = 0 पे, सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। क्या बोलना चाह रहा है, द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, 1/x है। तो रूल क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर और साइन 1/x, तो x की जगह में भी 0 पुट करना होगा। ठीक है, तो अब 0 पुट किए तो क्या हो गया, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो आंसर इसका आ रहा है 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बट इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये क्योंकि बोला है कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग 0 लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो
0 प्लस एच लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो, और 0 माइनस लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं ये वाला क्वेश्चन में, इसमें बाई में कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर हम लोग इस फंक्शन में लेते हैं 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच लेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 1 बाई 0 प्लस एच, ठीक है, ये साइन है। तो यहाँ क्या मिलने वाला है, लिमिट भी लेना होगा, h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0 का मतलब यहाँ पे पुट करेंगे 0, और यहाँ पे क्या है, इसको पहले ऐसे लिखते हैं h स्क्वायर साइन 1 बाई एच, और लिमिट h टेंस टू 0 लिख दिए। ये तो h स्क्वायर है, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन 1 बाई एच है। एक रूल है कि लिमिट h टेंस टू x टेंस टू अगर 0 है, साइन x बाई x लिखा रहेगा, तो इसका आंसर होता है 1। तो यहाँ देखो ये तो साइन 1 बाई एच है, तो नीचे में भी अगर 1 बाई एच रहता तब ना 1 होता, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख दें 1 बाई एच अपने मन से, तो एक बैलेंस करने के लिए फिर से वापस h लगाना होगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये इसके जैसा हो गया, जैसे कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 बाई एच है, तो नीचे भी 1 बाई एच है, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये देख लो ये पार्ट है, एक h यहाँ से कट गया, तो आंसर क्या आया, सिर्फ h आ रहा है, और लिमिट क्या है, h टेंस टू 0 है, तो आंसर क्या होगा, h को हटा देते हैं, डायरेक्ट आंसर 0 आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो h लिए हैं, h लेने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, h माइनस 1 पे भी 0 आएगा, सेम चीज आएगा, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो आंसर हम लोग का क्या हो रहा है, तीनों में क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन में सेम आ रहा है, 0 0 0 0, ठीक है। तो जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आंसर क्या है, 0 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है ए नंबर में 0 लिखा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या बोला गया है कि एक फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स मॉड में x माइनस 1 बिलोंग्स टू आर। पूछा है कि क्या ये कंटिन्यूअस है, दूसरा पूछा है कि ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, ठीक है, यहां पे लिखा है सिर्फ 1 और ये लिखा है एवरीवेयर। तीसरा लिखा है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, और तीसरा है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि ये जो x है, पहली बात तो कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस उसको बोलते हैं जिसको बिना पेन उठाए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे क्या ये कंटिन्यूअस है, पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा, x का वैल्यू रख रहे 0, तो 0 यहाँ रखे, तो y का वैल्यू कितना है, -1 आ रहा है, तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो पहला में लिखा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ चेक करो क्या हो रहा है, 1 पे क्या होगा, fx पे अगर हम पुट करेंगे 1 तो क्या मिलने वाला है, 1 पुट करना है, 1 पुट किए तो 1 माइनस 1 0 आया, ठीक है। अब दूसरा x के वैल्यू में 1 प्लस h पुट करते हैं, 1 प्लस h पुट करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस h पुट करेंगे तो 1 प्लस h माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ h बचेगा और h का वैल्यू भी क्या है 0। तीसरा अभी प्लस लिए तो माइनस भी तो लेना होगा ना, 1 माइनस h लेंगे, तो 1 माइनस h जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस h माइनस 1। अब इसमें से आउटपुट क्या आएगा, h आएगा, फिर से ये 0 आएगा, मतलब आंसर तीनों में 0 आ रहा है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब ये वाला ट्रू हो गया। फिर बोला एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पे। चेक कर लो ये जो ग्राफ बना है ये कभी रुकेगा, लगता है x का डिफरेंट वैल्यूज पुट कर देंगे, डिफरेंट वैल्यूज आते जाएगा, नेगेटिव में लेते जाएंगे, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ही आएगा ना, तो हो जाएगा, मतलब कहीं पे भी ये रुकने वाला काम नहीं होने वाला। तो ये क्या हो रहा है, एवरीवेयर भी ट्रू हो गया। और ये जो लिखा हुआ नॉट डिफरेंशिएबल, तो पहली बात तो ये एनसीईआरटी का 5.2 में क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा नंबर में है 5.2 का, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉट डिफरेंशिएबल तो है, हम लोग को पता है कि मॉड वाला फंक्शन जो भी रहेगा वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ट्रू हो गया, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 22 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिखा गया है कि cos रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम इसको y ले लेते हैं। अब डिफरेंशिएशन तो लिखना ही होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, ठीक है। अब यहां पर x है, यहां x है,
अगर यहाँ z लिख दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन z आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे रूट एक्स है, तो अगर इसको हम लिख दें कॉस रूट एक्स और नीचे भी रूट एक्स, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव साइन रूट एक्स हो जाएगा। मगर यहाँ लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग को क्या लिखना होगा, नीचे कॉस डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब यहाँ हम लिखें क्या, डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स होना चाहिए, तो अगर हम इसको लिख दें डी कॉस रूट एक्स और नीचे अपने मर्जी से टू रूट एक्स लगा दिए, तो अब बैलेंस करने के लिए एक रूट एक्स यहाँ भी लगाना होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों सेम होगा तभी तो पॉसिबल है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सेम करने के चक्कर में हम लोग क्या किए, एक रूट एक्स एक्स्ट्रा लगा दिए। अब इसका तो हमको पता है क्या होगा, नेगेटिव साइन रूट एक्स हो जाएगा। इसका नहीं पता तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्स का पावर एन अगर लिखा रहता है तो इसको लिखते हैं एन एक्स एन माइनस वन, पावर को बाहर लिख देते हैं। जैसे कि अगर एक्स का पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका कितना होगा, 3x स्क्वायर होगा। अगर x का पावर मान लेते हैं 1/2 लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा और 1/2 में 1 कम, जैसे ये 3 था तो क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये आधा है तो आधा में से और कम करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x का पावर नेगेटिव 1/2। अच्छा, नेगेटिव लिखा है तो इसको नीचे रूट एक्स लिख देते हैं, क्योंकि नेगेटिव हाफ मतलब तो रूट एक्स होता है, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट एक्स होता है, और नेगेटिव है तो नीचे चल जाएगा, यानी कि ये क्या था एक्चुअली में, रूट एक्स का ही था। रूट एक्स का मतलब रूट को हटाए हाफ लिखें, तो ये इतना लंबा बन के क्या आया आंसर, ये आया। तो ये रूट एक्स है तो इसका आंसर कितना होगा, 1/2 रूट एक्स। तो ये फाइनल हम लोग का आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में लिखा गया है, साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में क्या बोला है, लिखा गया है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है क्या होगा। तो सबसे पहला काम है कि ये जो लिखा हुआ है पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे x के जगह में tan थीटा एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा, साइन cos कैंसिल नहीं होगा, कब होता है, अगर अंदर में भी साइन लिखा रहता तो ये कैंसिल होकर थीटा बचता। तो फिलहाल हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा लेंगे तो साइन हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 90 माइनस 2 थीटा। अच्छा, यहाँ से थीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, tan इनवर्स x हो रहा है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 90 माइनस 2 tan इनवर्स x, ये है y। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 90 का तो 0 होता है। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर याद है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है 24 नंबर में, डी नंबर में नहीं, ए नंबर में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये था 24 नंबर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लिखा गया y इज इक्वल टू लॉग और फिर एक log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये log में है और एक अंदर में log है, बट हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किए हैं। अगर यहाँ पर z होता, log z होता, तो नीचे में dz होता। अगर यहाँ लिखा रहता log और अंदर में एक और log लिखा रहता, तो फिर भी हम लोग को नीचे में क्या लिखना होता, log x लिखना पड़ता, तब ये आता 1/log x। तो अगर हम ये dx को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं log ब्रैकेट ओपन log x डिवाइडेड बाय d log x, तो ये ऊपर और नीचे सेम हो गया इसके जैसा। तो बैलेंस करने के चक्कर में हम लोग यहाँ पे बैलेंस लिख देते हैं कि ये x लिखना पड़ गया हम लोग को। तो फाइनली ये तो 1/log x आ गया और इसका हो जाएगा 1/x, तो ये हम लोग का dy बाई डी एक्स है। तो आंसर जो दिया गया है 1/x log x, जो कि सी नंबर में दिया है।
तो आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। ये था 25 नंबर।